क्लास स्टूडेंट्स। बेटा आज के अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक छोटे से टॉपिक की, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग डिफरेंट स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स क्या होते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के। ठीक है बेटा, आप लोगों ने बहुत सारी रिएक्शंस देखी होंगी। उन रिएक्शंस में जब हम प्रोडक्ट्स या रिएक्टेंट्स के सामने या उनसे पहले जितनी भी कहते हैं हम होल नंबर्स लगाते हैं, फ्रैक्शंस में लगाते हैं 1/2 करके या 2 3, जो ताकि हमारी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं वो दोनों बैलेंस हो जाए, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। अब देखते हैं कि ये हैं क्या। देखो एक रिएक्शन लेते हैं हम लोग, A+B गिव्स 2C। ठीक है, रिएक्टेंट ए का 1 मोल जब रिएक्टेंट बी के 1 मोल के साथ कंबाइन करेगा तो 2 मोल ऑफ सी बनेंगे, सी के 2 मोल्स बनेंगे। तो इस केस में हमारे पास क्या आ रहा है कि जो ए और बी जो हैं वो जिस रेट के साथ डिसअपेयर हो रहे हैं उसके डबल रेट पे, ट्वाइस रेट के ऊपर हमारा जो है वो सी दैट इज़ द प्रोडक्ट जो है वो बन रहा है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास रिएक्शन के रेट की एक यूनिक वैल्यू आए तो हम लोगों को रिएक्शन के रेट को, चाहे वो हम लोगों ने आप बोल सकते हो कि रिएक्टेंट की टर्म्स में एक्सप्रेस किया है, चाहे उसको प्रोडक्ट की टर्म में एक्सप्रेस किया है, हम लोग क्या करेंगे उसको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स के, उस रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ डिवाइड कर देंगे। तो अब देखते हैं ये ऊपर वाली जो रिएक्शन है ना, हम इस रिएक्शन के लिए रिएक्शन रेट कैसे लिखेंगे। लेट्स सी, रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ए मतलब कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। और अब रेट ऑफ रिएक्शन तो आपको पता लग गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि दिए गए समय में, ठीक है, टाइम में, दिए गए समय में डेल्टा टी, क्योंकि सपोज कि डेल्टा टी क्यों लिखा है, क्योंकि T1 से चले थे और सपोज T2 पे पहुंच गए तो डेल्टा टी यानी कि T2 माइनस T1 है, इसलिए डेल्टा टी यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग। यानी कि डेल्टा टी में टाइम में जितना भी चेंज आया, डेल्टा जो है टाइम चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी प्रकार से डेल्टा ए, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस डेल्टा बी बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू, यहाँ पे सी के सामने 2 लगा हुआ है तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/2 और डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। माइनस निशान तो आपको पता है क्यों लगा, क्योंकि माइनस निशान इसलिए लगा क्योंकि समय के साथ हमारे रिएक्टेंट्स ये ए और बी दोनों कम होते जाएंगे और इस प्रकार से इसको हम लिखेंगे। आगे हम देखते हैं बेटा, एक और एग्जाम्पल है, लेट्स सी। देखो ये वाला 2N2O5 प्लस गिव 4NO2 प्लस O2, इसके लिए रिएक्शन रेट लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, N2O5 से पहले 2 लगा है तो -1/2, बाकी डेल्टा N2O5 बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू, NO2 की बात आई तो 1/4 डेल्टा NO2 बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू, O2 की बात आई तो डेल्टा O2 बाई डेल्टा टी। ठीक है, उसी प्रकार से एक रिएक्शन और देख लेते हैं, 2HI गिव्स H2 प्लस I2। इसके लिए रिएक्शन रेट आएगा हमारे पास -1/2 डेल्टा H बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी और इज इक्वल टू डेल्टा I2 बाई डेल्टा टी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये देखा बेटा कि जब भी कहते किसी भी रिएक्टेंट के या प्रोडक्ट के आगे पहले प्रीफिक्स की बात अगर करें, जो भी संख्या लगी हुई होगी उसको हम लोग साथ में लिखेंगे और माइनस निशान का तो आपको पता ही है। तो अगर हम गैशियस, अगर आपके पास रिएक्टेंट्स में गैशियस प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व हैं किसी रिएक्शन में तो वहाँ पे हम लोग पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे। तो आई होप आपको ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं वो है क्या, उसके बारे में आपको अच्छे से अंडरस्टूड हो गया है। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे, एंजॉय दिस वीडियो।